अफगानिस्तान की कालीन इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करने वाले काबुल कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर के इस सेल्स इवेंट में शामिल अफगान नुमाइंदे कारोबार के बारे में खासे फिक्रमंद हैं। ऐसे में जब अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से तेजी से इनखला हो रहा है, तालिबान अफगानिस्तान के मजीद इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में है। खवातीन और ऐसा हर कोई जिसने कारोबार शुरू किया है वो उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते जो पहले था। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब इस इंडस्ट्री को और औरतों को सपोर्ट फराहम करें और ये यकीनी बनाएं कि वो उन कामयाबियों को ना खो दें जो अब तक हासिल हुई हैं। मशहूर अफगान कालीनों को अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों के बाजारों में लाने के इरादे से 3 साल पहले काबुल कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में अपने घरों में कालीन बुनने वाली हजारों खवातीन को रोजगार मिल रहा था। कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर अफगान कंपनीज की बैनुल अक़वामी मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में मदद करता था। कालीनों को बराह रास्त अमरीकी बाजार में लाकर अफगानिस्तान को खुद मुख्तार बना रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या यूएसएड ने इस मकसद के लिए इसे तकरीबन $90 लाख की फंडिंग दी थी, लेकिन ये फंडिंग अब बंद हो गई है। मुश्किल होगा। अगर सच कहूँ तो काफ़ी मुश्किलात आएंगी। मुल्क में इस वक्त काफ़ी कुछ हो रहा है और ऐसे में ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो रहा है तो लोगों को ये एहसास होगा कि उनका सहारा ख़त्म हो रहा है। यूएसएड की मदद वक्ती थी और एजेंसी काबुल कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर को मुस्तहकम बुनियादों पर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। कारपेट एक्सपोर्ट सेंटर के नुमाइंदे कहते हैं कि ये दोनों गोल्स पूरे हो गए हैं। फंडिंग खत्म होने के बाद अफगान अमरीकी कंपनी ऑक्सिस ग्रुप सेंटर को चलाएगी। इंडस्ट्री के कुछ नुमाइंदे कहते हैं कि फंडिंग कट्स या सियासी मुश्किलात का कालीन इंडस्ट्री पर ज्यादा असर नहीं होगा। ये माजी के इंतहाई सख्त हालात के बावजूद कायम रहा और रहेगा, क्योंकि ये एक बेज़रर कारोबार है। ये मामूली चीज़ों से कुछ कीमती बनाने का काम, जिसके लिए सिर्फ भेड़ और ऊन चाहिए, और ऊन का इस्तेमाल सिर्फ कालीन बनाने और मकानों को सजाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ मौजूद कुछ खवातीन कारोबार मालिकान इस बात से मुत्तफिक नहीं। तानिया आरिया अफगानिस्तान से अमेरिका आई और अफगान जेमस्टोन से बनाए जेवरात का बिजनेस करती हैं। अफगानिस्तान में कई खवातीन कारीगर उनके लिए जेवरात बनाने का काम करती हैं। I have my concerns when it comes to peace process. मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा, इस बारे में मुझे मौजूदा अमन अमल से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ासकर तालिबान की मौजूदगी के बारे, जो ख़वातीन की सभी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ थे, ख़ास तौर पर अगर वो घर से बाहर निकलकर काम या कारोबार करना चाह रही हों, और मुझे नहीं पता इसके बारे में आगे क्या होगा। अफगान कालीन इंडस्ट्री और कारोबार करने वाली खवातीन को मुस्तकबिल में क्या सपोर्ट दिया जाएगा, ये जानने के लिए हमने यूएसएड से राब्ता किया। जवाब में उन्होंने कहा कि वो अफगान खवातीन की बिजनेस में शमूलियत को सपोर्ट करते हैं और तस्लीम करते हैं कि मुआशरे के सभी हिस्सों में ये शिरकत मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन इसके लिए यूएसएड अफगानिस्तान में किस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क।